Good morning to all of you. A warm welcome and a heartily good morning. My name is Anu and I am from April batch 2022. My question is from soft skill sector. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम जो सॉफ्ट स्किल यहाँ पे सीख रहे हैं वो कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है और कैसे हमारे भविष्य को और बेटर बनाता है या जी आपका नाम अनु हुआ है ना? यस तो आपने क्वेश्चन किया कि सॉफ्ट स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है और हमें सॉफ्ट स्किल क्यों सीखना चाहिए और सॉफ्ट स्किल सीखने के बाद क्या चेंजिंग आता है लाइफ में। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सॉफ्ट स्किल के बारे में, देखिए सॉफ्ट स्किल मीन्स व्हाट। फर्स्ट लेट मी कन्विंस यू। जनरली आपको अपने भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सॉफ्ट स्किल मीन्स एक जीने का तरीका बताता है, ठीक है, कि आप कैसे जिएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, तो आपको सॉफ्ट स्किल कैसे मदद करेगा, क्या चीज़ में मदद करेगा। देखिए सॉफ्ट स्किल आपको मदद करेगा टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट। ये सब चीज़ सॉफ्ट स्किल अगर आप सीखते हैं तो ये सब चीज़ आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि पढ़ लिख के हमको करना क्या है, ठीक है, तो फिर पढ़ाई तो बहुत चीज़ है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है या नहीं? यस नो? अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि पढ़ लिख के हमको करना क्या है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं, मैटर ये करता है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, ठीक है। सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए आते हैं और वही लोग कर पाते हैं जिनका गोल डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आप एक बार गोल को डिसाइड करते हो कि नहीं हमको ये करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उस काम के लिए डेडिकेटेड हो जाते हो, ठीक है। तो ये सॉफ्ट स्किल बताता है, समझ में आ रही है। और दूसरा चीज़ कि अभी जैसे बिहार के बच्चों की बात करें, बिहार के बच्चों में सॉफ्ट स्किल की कमी है, इसीलिए इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये कोर्स को लॉन्च किया है, कुशल युवा प्रोग्राम, ताकि बिहार के बच्चों में ये स्किल डेवलप हो सके। देखिए बिहार के बच्चों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना जानते हैं, लेकिन उनमें कुछ कमी होते हैं। कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ठीक है, कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, वो लोग में थोड़ा सा कमी होती है, ठीक है। तो ये कोर्स करने के बाद, सॉफ्ट स्किल के बारे में जानने के बाद ऑटोमेटिकली उनमें ज्ञान आ जाता है कि कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। ये सब चीज़ की जानकारी सॉफ्ट स्किल में मिलती है और ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैसा कमाना और ज़िंदगी को जीना दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करते हैं तो आप ये सीखेंगे कि कैसे अपने लाइफ को बेहतर बनाना है, कैसे अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है। ज़िंदगी को काटना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है, कैसे जीना है, ये सॉफ्ट स्किल बताता है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सॉफ्ट स्किल टीचर्स एज यूर एक्सपीरियंस। सर आपने जैसा कि आप एक एक्सपीरियंस टीचर हो इन द फील्ड ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड लैंग्वेज स्किल्स ऑल्सो, तो सर मेरा क्वेश्चन है कि सॉफ्ट स्किल के अंदर टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अलावा भी और भी चीज़ें होते हैं, जिस लाइक कि आप कैसे पर्सनैलिटी, आपका कैसा पर्सनैलिटी है, आप ऊपर से कैसे दिखते हो और आपका कैसा बिहेवियर है, कैसे आप किसी को फेस करना सीखते हो और कैसे आपको अगर सडनली कोई कह दे कि आप आओ और यहाँ पे कुछ बोलो, अपना ओपिनियन रखो, तो फिर आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, कैसे आप वहाँ पे एज अ बिहेव करोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, आपका मैनर्स क्या होगा। तो इस बारे में आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। तो जनरली ये आपका क्वेश्चन है कि अगर अचानक से हमें एक मौका मिलता है लोगों के सामने बोलने का, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे खुद को मोटिवेट कर पाएंगे ताकि हम लोगों के सामने जाके बोल सके कुछ। देखिए इसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक स्पीकिंग स्किल। लोगों के सामने बोलने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो हम क्लासरूम में बहुत कई बार आप लोगों को मौका देते हैं कि आप यहाँ पे आओ बोलो, तो ये क्या है कि आप एक पार्ट है आपका, वो शुरुआत है, वहीं से आपकी लर्निंग शुरुआत
शुरू होती है। अब धीरे 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 फेस करते जाते हो, लोगों को फेस करते जाते हो, अपने क्लासमेट को फेस करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आते जाता है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंट तब आपको काम देता है जब आप 1000 लोग या फिर 1 लाख लोगों के बीच बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपको मौका मिलता है, तो वो कॉन्फिडेंट वहाँ पे आपको काम देता है। लेकिन आपका जनरली ये क्वेश्चन है कि हम कैसे खुद को मोटिवेट कर पाएंगे वहाँ पे बोलने के लिए, ताकि हम अपने बातों को वो हज़ारों लोगों के बीच रख सके। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो आपको ऑनेस्टली बोलना है, कोई बनावटी चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको हार्ट टू हार्ट बात करना है, माइंड से नहीं करना है, आपको हार्ट से बात करना है, वहाँ पे हार्ट से बोलना चाहिए आपको। जब आप सभी लोगों के बीच आपको अगर बोलने का मौका मिलता है, तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप हार्ट से अगर बात करेंगे, हार्ट से बोलेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच अपने बात को रख पाएंगे और ईज़िली आप समझा पाएंगे। और दूसरा चीज़, पहला चीज़ कि आपके ऊपर अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने बात को लोगों के बीच रख सकता हूँ। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे जाके नहीं बोल पाओगे, ठीक है। आपको ये भरोसा करना है कि नो, आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक, आई कैन कन्विंस, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो तो आप आसानी से लोगों को समझा सकते हो, ठीक है। और थर्ड चीज़ कि आपको आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अगर हम गलती बोल देंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, क्योंकि लोग तो सोचते रहेंगे, आप गलत करेंगे तो भी और सही करेंगे तो भी, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि हमको बोलना क्या है, हमको वहाँ जाके करना क्या है, ठीक है। और अपने अनुसार और आपको इनर वॉइस को सुनना चाहिए उस समय, एट दैट टाइम, ठीक है। किसी लोगों के बारे में नहीं सोचना है, अब तब जाके आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के बारे में सोचेंगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आप उस पार्टिकुलर टॉपिक पे नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। गॉट इट? किसी लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है तो अकॉर्डिंग टू पर्सन आपको ग्रीट करना है, उनको सम्मान देना है, ठीक है। ग्रीट करने के लिए बहुत सारा वर्ड है, इंग्लिश में भी वर्ड है, हिंदी में भी वर्ड है, तो उनको सम्मान देना है। स्टार्टिंग एट द फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम आई थिंक यू हैव टू ग्रीट, ठीक है। और पोलाइटली आपको बोलना है, वहाँ पे अपने बातों को रखना है, ठीक है। और देखिए, लेकिन बिहेव को चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में अपने बिहेव को चेंज कर लेंगे, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। यू कैन चेंज योर बिहेवियर विद इन 1 day और 2 days। इट टेक्स सम टाइम्स टू चेंज योर बिहेवियर, ठीक है। और बिहेवियर हम एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे ज़्यादा करके टीचर जो होता है ना, टीचर स्टूडेंट के एक रोल मॉडल होता है, ठीक है। हम लोगों से आई थिंक कि टीचर से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीखता है। जैसे हम बैठते हैं, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, कैसे हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तो टीचर, मैं जैसा फील करता हूँ अपने लाइफ में कि नहीं, मैंने टीचर से बहुत कुछ सीखा हूँ, है ना। तो टीचर से भी कई बार सीखने को मिलता है, ठीक है। और यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, चाहे आप घर में हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप क्लासरूम में हो, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन मैटर करता है कि आप सीखना क्या चाहते हैं, ठीक है, ये भी मैटर करता है। ओके, यस, बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देखिए, बॉडी लैंग्वेज कई बार होता है ना कि हम बिना बोले भी लोगों को समझाते हैं, इसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। समझ में आ रही है? एक होता है जो हम बोल के समझाते हैं लोगों को, एक होता है जो बॉडी लैंग्वेज से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, सीधा ऐसे ही बात करेंगे, बोलते रहेंगे, अपना हम ये हाथ उत नहीं दिखाएंगे, तो कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा जो दिशा होता है ना, हमारे तरफ किसी को अट्रैक्ट करना है। मैं अगर आप चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो माइंड है, मेरे तरफ आकर्षित हो, तो ये बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, जब तक आप सभी से आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं समझा पाएंगे। मान लो कि हम बोल रहे हैं, आप बस यहाँ पे देख रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम कैसे समझा पाएंगे किसी को? तो आई कॉन्टेक्ट और बॉडी लैंग्वेज बहुत रोल प्ले करता है किसी को समझाने के लिए। बॉडी मतलब समझ में आ रहा है, लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, तो कई बार हम बिना बोले हुए भी लोगों को समझाते हैं, किससे? बॉडी लैंग्वेज से।
ओके, सबसे पहले तो हमारा ये सोसाइटी, पहले सबसे पहले तो हमारा सोसाइटी आता है। जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारा जाति धर्म आ जाता है। तो पहले सोसाइटी आता है, फिर हम आते हैं। पहले जनरली ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक मेरा थिंकिंग है अकॉर्डिंग टू स्टडी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जाति धर्म से पहले हम एक इंसान हैं, ठीक है। पहले हमको ये इमेजिन करना है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, ओके। वी आर नॉट Muslim, we are not Hindu, we are not Sikh, we are not ईसाई, we are Indian, we are a human being। सबसे पहले हम क्या है? इंसान है। उसके बाद क्या है? हम एक भारतीय है। आपको ये सोचना है पहले, ठीक है। और आपने बोला कि सबसे पहले तो मेरे सोसाइटी आता है, हम लोग का सोसाइटी आता है। पहले हम सोसाइटी के बारे में क्यों ना सोचें? ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन देखिए, अगर आप सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, आप सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ को बदलना होगा? सबसे पहले खुद को बदलना होगा। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तभी तो हम सोसाइटी को चेंज कर सकेंगे, सोसाइटी को बदल सकेंगे। समझ में आ रही है? तो जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने सोसाइटी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? राइट? सो इफ यू रियली वांट टू चेंज योर सोसाइटी, first you will have to change yourself, because without changing yourself you cannot change your society। ठीक है, तो पहले हमें खुद के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम खुद अच्छा नहीं रहेंगे, हम दूसरे को क्या ज्ञान दे सकते हैं? अगर मैं ही खुद ड्रिंक करूंगा, मैं ही खुद झूठ बोलूंगा, तो मैं दूसरे को क्या बोल सकता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को बोलने का। अगर मैं चाहता हूं कि हमारा समाज में बदलाव आना चाहिए, मैं चाहता हूं कि वो झूठ नहीं बोलो, तो पहले इम्प्लीमेंट हम में आना चाहिए, तभी हम दूसरे को बदल सकते हैं। तो पहला सोच, पहली बार अगर आप सोचते हैं तो आपको खुद के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप दूसरे को नहीं ज्ञान दे सकते, आप दूसरे को नहीं बता सकते, आप अपने सोसाइटी को नहीं चेंज कर सकते हैं। सोसाइटी से पहले खुद को कैसे लाए? तो पहले आपको ये सोचना है कि हम एक इंसान हैं, ठीक है, और पहले हमें खुद को बदलना है, ठीक है। सोसाइटी ने बनाया है, देखिए हम लोगों ने मिलकर इस सोसाइटी को बनाया है, सोसाइटी ने हम लोगों को नहीं बनाया है। आपको ये सोचना है, लोगों से ये सोसाइटी बनता है, सोसाइटी से हम लोग नहीं बनते हैं। राइट? तो ये मेरा अधिकार है कि पहले हमको खुद को बदलना है, ठीक है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, सोसाइटी को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो पहले सोसाइटी से पहले आपको खुद को लाना होगा बाहर। हाँ, यस। हर लोगों का जो बिहेवियर होता है उससे लगता है कि वो सबसे बेस्ट बिहेवियर है और सामने वाले को चेंज होना चाहिए। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि सामने वाला सही और हम खराब है, या फिर हम सही और वो खराब है? देखिए, जैसे ही आप धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो आपका माइंड डेवलप होते जाता है। कैसे? जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा अपने माइंड को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आप किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए आपको। राइट? कई बार क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं करने के लिए, तो रिजल्ट जल्दी नहीं आती है, तो हमारे ऊपर से विश्वास हटने लगता है, तब हम किसी को कॉपी करने लगते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर से विश्वास हटने नहीं देना है। आप एक बार जो डिसाइड करते हो कि नहीं हमको ये करना है, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और उसको करते जाइए ईमानदारी पूर्वक, आप उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरली आपका क्वेश्चन ये है कि हम कैसे उसे विश्वास करें कि